नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो द फोर म्यूजिशियन की स्टोरी जो बची है उसे हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले जान ले कि हमने स्टोरी कहाँ पे ख़त्म करी थी, मीन्स कहाँ पे रोकी थी। डोंकी मिल जाता है, डॉग मिल जाता है, कैट मिल जाती है और कॉक मिल जाते हैं। चारों दोस्त जब मिल जाते हैं और चारों की सेम कहानी रहती है। चारों के मास्टर ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया रहता है या फिर वो घर छोड़ के चले आए होते हैं और फिर वे चारों ब्रेमेन जाते हैं म्यूजिशियन बनने के लिए। उसके आगे की कहानी अब हम पढ़ेंगे। ऑन द वे, रास्ते में दे फाउंड, दे मीन्स डोंकी, कैट, डॉग और कॉक। उन्होंने पाया, फाउंड मीन्स पाया, दैट की डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा, हैड सराउंडेड, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ है, ऑल ओवर चारों तरफ से। जब वे रास्ते में चल रहे थे तो चलते चलते उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे चारों ओर अंधकार था। दे थॉट, उन्होंने सोचा, जब आगे चलते गए और जब अंधकार हो गया तो उन्होंने सोचा दैट कि दे वुड बी अनेबल, अनेबल मीन्स होता है असमर्थ होना, मीन्स वो चीज़ नहीं कर पाना। और उन्होंने सोचा कि वे नहीं कर पाएंगे, वे अनेबल मीन्स असमर्थ हैं, टू रीच पहुँचने में, ब्रेमेन, ब्रेमेन पहुँचने में। ऑन दैट डे, उस दिन, ऑन दैट डे मीन्स उस दिन। उन्होंने सोचा, जब देखा कि वो चारों ओर अंधकार है और वे आगे का रास्ता दिख ही नहीं रहा है, तो उन्होंने सोचा कि लगता है हम ब्रेमेन आज नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, तय किया, दे वुड पास, दे वुड पास, पास मतलब गुजारना, बिताना, वे बिताएंगे, दे वुड पास, वे बिताएंगे, द नाइट, रात को, इन द फॉरेस्ट, जंगल में बिताएंगे। और वे जब जहाँ चलते चलते वे जहाँ पहुँच गए थे वो जंगल था, क्योंकि वहाँ पे लाइट वाइट तो कुछ थी नहीं और रात भी हो चली थी, इस वजह से चारों ओर अंधकार था, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना रात गुजार ली जाए, फिर नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन जाया जाएगा। ऑल ऑफ सडन मीन्स सडनली, अचानक। दे फाउंड, उन्होंने पाया, अ हाउस, एक घर पाया, इन द मिड्स, मिड्स मतलब होता है बीच में, ऑफ द फॉरेस्ट, ऑफ का द फॉरेस्ट, जंगल का, मीन्स जब वे लोग जा रहे थे तो उन्होंने एक सोचा कि यहीं पे रुक जाते हैं और फिर तभी अचानक से उन्होंने पाया कि जंगल के बीच में एक घर पाया उन्होंने। वे लोग, केम आए, कम का पास्ट टेंस, केम क्लोजर, पास में आए, टू इट, और उन्होंने एक घर देखा तो वो घर देख के उन्होंने उस घर के पास गए। दे फाउंड, उन्होंने पाया, थ्रू मतलब माध्यम से, द्वारा, अ होल, एक छेद द्वारा, देयर वेयर सम रॉबर्स, देयर मीन्स वहाँ, वेयर थे, सम कुछ, रॉबर्स लुटेरे, डाकू, who were having their meals, जो who means जो, were थे, having means ले रहे थे, their अपने meals को, अपने भोजन कर रहे थे। उस घर में एक छेद था, बाहर की ओर एक छेद था और उस छेद से उन्होंने देखा, मीन्स डोंकी, डॉग और कैट ने देखा, कॉक ने भी देखा कि उस छेद में देखा कि कुछ लुटेरे हैं, कुछ चोर हैं जो अपना भोजन कर रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं। दे वेयर डिस्कसिंग, दे मीन्स वे जो डाकू थे, लुटेरे थे, वेयर थे, डिस्कसिंग विचार विमर्श कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अबाउट बारे में, मैनी थिंग्स मीन्स बहुत सी चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहे थे। नॉर्मली जैसे लोग खाना खाते हैं, बातें करते हैं, उसी प्रकार वो जो चोर थे वो भी बातें कर रहे थे। एज जैसा कि दे वेयर अनअवेयर, अनअवेयर मतलब जागरूक नहीं थे, असचेत थे मीन्स नहीं जानते थे, ऑफ द एनिमल्स, वे जो लुटेरे थे वे लोग इन जानवरों के बारे में बिल्कुल भी जान नहीं रहे थे। कैसे जानेंगे, वे तो घर के अंदर थे और जानवर जो बाहर थे वो भी चुपचाप थे। इसलिए द कॉक, जो मुर्गा था, प्लान योजना बनाई, दैट की दे मस्ट, वे अवश्य, मस्ट मीन्स अवश्य, फ्राइटेन डराएंगे, द रॉबर चोरों को, लुटेरों को डराएंगे, एंड और वे मस्ट अवश्य, हैव मीन्स मतलब करेंगे, लेंगे, अ लॉट ऑफ फूड, एक बहुत अच्छा मीन्स बहुत सारा भोजन वे उनके पास होगा। जब वे चोरों को डराएंगे, लुटेरों को डराएंगे तो इस वजह से वो डर जाएंगे तो उनका सारा भोजन हमें मिल जाएगा। क्योंकि वो चारों जो दोस्त थे, डोंकी, कैट,
डॉग कॉक वे बहुत चल लिए थे। चलते चलते उन्हें भूख भी लग गई थी, तो अपना पेट भरने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए कि हमारा भी पेट भर सके। तो आगे क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, टू द प्लान योजना के अनुसार, मीन जैसा उन्होंने योजना बनाई थी उसके अनुसार, द डोंकी स्टूड, जो डोंकी है गधा है, स्टूड खड़ा होगा, स्टूड मीन स्टैंड का पास्ट टेंस है, स्टूड खड़ा होगा, देन फिर द डॉग, फिर डॉग स्टूड ओवर हिम, फिर डॉग होगा स्टूड खड़ा होगा, ओवर हिम मीन्स उसके ऊपर, पहले डोंकी खड़ा होगा फिर उसके ऊपर डॉग खड़ा होगा, देन फिर द कैट, फिर उसके ऊपर कैट टुक मीन्स लेगी हर अपनी पोजीशन, अपना स्थान, ऑन टॉप, फिर कुत्ते के ऊपर वो कैट खड़ी होगी, ऑफ हिम मीन्स कुत्ते के ऊपर कैट खड़ी होगी, बिल्ली खड़ी होगी, द कॉक पर्ज्ड मतलब बैठेगा, ऑन कैट्स बैक, बिल्ली की पीठ पर पीछे बैठेगा, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, नॉइजी मीन्स होता है कोलाहल युक्त, मीन्स शोर मचाना, आवाज़ करना, साउंड मतलब आवाज़ होती है, मीन्स उन्होंने अलग अलग मतलब नॉइजी साउंड मतलब शोर करने वाली आवाज़ें निकालने लगे चारों मिलके, द रॉबर्स वेयर सो फ्राइटेंड, जो लुटेरे थे वेयर थे, सो फ्राइटेंड मीन्स बहुत ज़्यादा डर गए थे, भयभीत हो गए थे, बिकॉज क्योंकि दे हैड नेवर उन्होंने कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, हर्ड सुना था, सच साउंड ऐसा आवाज़, क्योंकि जब चारों मिल के आवाज़ कर रहे थे तो चारों की आवाज़ मिल के एक अलग प्रकार का साउंड हो रहा था, दे थॉट उन्होंने सोचा, दैट कि इट माइट मतलब सकना, संभव होना, बी मीन्स होना, घोस्ट, शायद ये घोस्ट है मीन्स भूत है, हु हैड अटैक देम और जो कि अटैक करेगा, प्रहार करेगा, लुटेरों ने सोचा कि ये भूत है जो हम पर आक्रमण कर देगा, सो इसलिए दे डार्टेड टू एंड फ्रो और वे इसलिए वे इधर उधर, डार्टेड टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर भागने लगे, आराम से शांति से खाना खा रहे थे, पर जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी तो डर के वो इधर उधर भागने लगे, टू सेव मतलब सुरक्षित करने के लिए, देयर लाइफ्स अपने जीवन को, अपनी जिंदगियों को, फ्रॉम द घोस्ट से, फ्रॉम मतलब से, द घोस्ट भूत से बचाने के लिए वे इधर उधर भागने लगे, दे लिफ्ट द प्लेस उन चोरों ने, उन लुटेरों ने लिफ्ट छोड़ दिया, द प्लेस जगह को, उन्होंने जगह को छोड़ दिया। ये आप देख सकते हैं कि ये जो चोर हैं कैसे जब उन्होंने ऐसी आवाज़ें सुनी तो और कैसे वो भागना शुरू कर दिए। फोर फ्रेंड्स एंटर्ड इनटू द रूम, एंटर मीन्स प्रवेश करना, इनटू में, द रूम में, कमरे में प्रवेश किए। जब चोर लुटेरे भाग गए तब चारों दोस्त कमरे में प्रवेश किए, एंड और हैड अ डिलीशियस मील, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, मज़ेदार मील, और उन्होंने मज़ेदार स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ़ उठाया। द रॉबर्स केम बैक, जो लुटेरे थे, केम बैक मीन्स वापस आए, होम घर वापस आ गए, एट मिडनाइट अर्धरात्रि को मीन्स आधी रात को वो जो लुटेरे थे फिर से वापस घर आ गए, थिंकिंग यह सोच कर घर आए, दैट कि द घोस्ट वुड नॉट बी देयर, उन्होंने सोचा कि अब जो भूत है वो वहाँ पे नहीं होगा, मीन्स चला गया होगा, हमें डरा के वो चला गया होगा। एज सुन एज मतलब ज्यों ही, दे एंटर्ड उन्होंने प्रवेश किया, घर में प्रवेश किया, देयर हाउस अपने घर में प्रवेश किया, द डार्कनेस हैड कवर्ड द हाउस, जो द डार्कनेस में तो अंधकार, हैड कवर्ड मतलब फैल गया, चारों ओर फैल गया, द हाउस घर में चारों ओर डार्कनेस था, मीन्स मतलब बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। दे वेयर टेरिबली मीन्स होता है भयानक रूप से, बहुत भीषण रूप से, मीन्स बहुत ज़्यादा, फ्राइटेंड डर गए, मीन्स बहुत ज़्यादा वे डर गए। मैं जब वो घर पे वापस आए तो देखा कि चारों ओर अंधकार है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गए। ऑल ऑफ अ सडन
अचानक से सडनली वन रॉबर उन लुटेरों में से एक रॉबर मूव टू मीन्स गया द किचन गया टू टेक लेने के लिए अ मैच बॉक्स एक माचिस का बॉक्स लेने गया टू लाइट जलाने के लिए द कैंडल जलाने के लिए मोमबत्ती जलाने के लिए उसने वो जो चोर था किचन में गया माचिस लेने गया। द कैट वाज इन द किचन बिल्ली किचन में थी एज सुन एज जो ही स्टेप्ड इनटू द किचन जैसे ही रॉबर स्टेप्ड इनटू मीन्स कदम बढ़ाया किचन में द कैट बीट हिम बिल्ली ने बीट मीन्स काट लिया उस रॉबर को काट लिया एंड वेंट अवे और चली गई मीन्स जब अंधकार था चारों ओर तो बिल्ली उसको काट ली और वो देखा भी नहीं और बिल्ली काट कर चली गई। ही वॉज स्क्रीमिंग मीन्स होता है चिल्लाना कराहना इन में पेन दर्द में और जब बिल्ली ने उसे काट लिया तो वो चिल्लाने लगा कराहने लगा दर्द में। ही रश्ड मतलब होता है जल्दी से टूवर्ड्स की ओर द गेट वो जल्दी से गेट की तरफ भागा। ही रश टूवर्ड्स द गेट वो जल्दी से गेट की तरफ भागा। इन द गेट पर इन द गेट मीन्स गेट पर डोंकी लेट देयर लेट मीन्स लेटा हुआ था वहाँ पे अंधकार था चारों ओर तो कौन कहाँ पड़ा है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब चोर दौड़ते दौड़ते वो गेट पे गया और फिर गेट पे जब गया तो वहाँ पे डोंकी गधा लेटा पड़ा था। द डोंकी किक्ड किया मीन्स अपने पैर से उसे मारा हिम रॉबर को विथ हिज लेग अपने पैरों से। सून जल्द ही द कॉक स्टार्टेड मुर्गे ने स्टार्टेड शुरू कर दिया हिज क्रैकलिंग साउंड मीन्स तीखी आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। जब डोंकी ने उसे पैर मारा फिर आगे चल के मुर्गे ने बहुत मीन्स तीखी आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। द रॉबर वाज सो अफ्रेड रॉबर्स था जो लुटेरा था वह सो अफ्रेड मीन्स बहुत ज़्यादा डर गया दैट कि ही थॉट मीन्स इतना डर गया कि ही थॉट उसने सोचा हिज लाइफ उसका जीवन वाज इन डेंजर खतरे में है इन डेंजर मीन्स खतरे में है। सो इसलिए ही रैन टू सेव हिज लाइफ इसलिए ही रैन वह भागा दौड़ा टू सेव बचाने के लिए हिज लाइफ अपना जीवन बचाने के लिए वो भागा। somehow मीन्स जैसे तैसे किसी न किसी तरह ही केम टूवर्ड्स हिज फ्रेंड आया टूवर्ड्स की ओर हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। हिज चिक्स उसके जो गाल थे हैड टर्न इनटू मीन्स बदल गए थे रोजी मीन्स उसके जो गाल थे एकदम लाल हो गए थे एंड ही वाज पेंटिंग मीन्स हाँप रहा था बहुत ज़ोर से क्योंकि वो अपना जीवन बचा के आया था और दौड़ के आया था इस वजह से बहुत हाँप रहा था। हिज फ्रेंड्स उसके जो दोस्त थे आस्क्ड पूछे हिम उस लुटेरे से पूछे वाई ही हैड रन आउट ऑफ द हाउस वाई ही हैड वह क्यों भाग आया है रन आउट मीन्स भाग आया है दौड़ आया है ऑफ द हाउस घर से बाहर क्यों आया है दौड़ के। ही सेड उसने कहा दैट कि देयर हाउस उनका जो घर है हैड बीन कैप्चर्ड मीन्स जब्त किया गया है बाय द घोस्ट भूतों के द्वारा मीन्स उस घर पर बहुत सारे भूत हैं जो उस पर कब्जा कर लिए हैं। ऑल ऑफ देम देयर सरप्राइज जो सभी चोर थे सरप्राइज हो गए आश्चर्यचकित हो गए हियरिंग सुनकर सच ऐसा टेरिबल मीन्स भयंकर इंसिडेंट भयंकर घटना को सुनकर वे बहुत ही चौंक गए आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो घर है वो भूतों का डेरा हो चुका है उसमें भूत हैं इस वजह से वे लोग सारे चौंक गए। देन फिर द रॉबर सेड लुटेरा जो एक लुटेरा था उसने कहा दैट कि वन ऑफ द घोस्ट मीन्स उनमें से एक भूत स्क्रैच्ड हिज फेस स्क्रैच मतलब होता है खरोच लगाना छिल देना हिज फेस उसके फेस को छिल दिया। अनदर बीट हिज लेग्स और दूसरे ने उसके पैरों को काट लिया एंड और द थर्ड घोस्ट जो तीसरा भूत था हैज़ बीटन हिम वाइल्डली और जो तीसरा भूत था उसने बीटन मीन्स पीटा उस लुटेरे को वाइल्डली मीन्स बहुत ही जंगली तरीके से उसे मारा मीन्स बहुत ज़ोर से उसे मारा। द वॉइस ऑफ द फोर्थ वॉइस मीन्स आवाज़ द फोर्थ मीन्स चौथे की जो आवाज़ है वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली शार्प मीन्स असाधारण रूप से शार्प मीन्स बहुत तेज़ थी एंड फेरोशस मतलब होता है क्रूर भयंकर जंगली मीन्स बहुत ही डरावनी आवाज़ थी चौथे की।
समहाउ जैसे तैसे किसी न किसी तरह ही हैड सेव्ड, उसने बचाया, सुरक्षित किया हिज लाइफ, अपने जीवन को, अदरवाइज नहीं तो इट वुड बी रिस्की, यह बहुत ही रिस्की हो जाता, टू सेव बचाने में, हिज लाइफ मतलब रॉबर्ट ने कहा कि मैंने जैसे तैसे अपना जीवन बचा लिया, अगर अगर नहीं बचा पाता तो बहुत ही रिस्की हो जाता, मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाती। ऑल ऑफ देम मीन्स सभी रॉबर्स वेयर थे शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स होता है कांपने लगे, विथ टेरर आतंक से, भय से वे कांपने लगे। दे डिसाइडेड उन्होंने तय किया, दे मस्ट वे अवश्य, लीव छोड़ देंगे, द प्लेस जगह को, अदरवाइज दे हैड फेस नहीं तो उन्हें सामना करना पड़ेगा, अ ग्रेट डेंजर मीन्स एक बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने वो भय से कांपने लगे और उन्होंने तय किया कि वे इस जगह को छोड़ देंगे, नहीं अगर वे नहीं छोड़े तो उन्हें बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। दे डिसाइडेड उन्होंने तय किया, दैट की दे वुड नेवर वे कभी नहीं, रिटर्न वापस आएंगे, रिटर्न मतलब वापस आना, टू हिज हाउस अपने घर, अगेन फिर से उन्होंने तय किया कि वे अब जो इनका घर है वो कभी नहीं वहाँ पे वापस लौट के जाएंगे। ऑल द म्यूजिशियन जो सभी संगीतकार थे, वे आर हैप्पी वे बहुत खुश हुए। ऑल द म्यूजिशियन सभी संगीतकार, गॉट मीन्स हो गए, पा गए, शेल्टर एक शरण पा गए, इन द हाउस घर में एक जगह पा गए रहने के लिए, उन्हें एक घर मिल गया, एक छत मिल गया। द फोर फ्रेंड जो चारों दोस्त थे, देयर आफ्टर इसके बाद, लिव्ड रहने लगे, इन पीस शांति से रहने लगे, पीस मतलब शांति, इन मीन्स में शांति में रहने लगे, एंड हैप्पीनेस खुशी खुशी रहने लगे। दे नीड नॉट टू गो ब्रेमेन और दे नीड उन्हें ज़रूरत नहीं थी, नीड मतलब ज़रूरत नहीं थी, नॉट गो, गो मीन्स जाना, टू ब्रेमेन ब्रेमेन जाने की उन्हें अब कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने जगह पा गया था, एक घर पा गया था रहने के लिए, जिसमें उनको अपना जीवन बसर उस घर में वे कर सकते थे, और फिर उन्हें ब्रेमेन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस स्टोरी से हमें ये भी सीख मिलती है कि एकता में बल होता है। अगर ये कोई भी भारी काम है, अगर अकेला आदमी नहीं कर पाएगा, अगर उसके पास अच्छे मित्र हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, तो वो काम ज़रूर कर लेगा, जैसे कि डोंकी ने अपने चारों दोस्तों के साथ मिलकर किया। और ये इस स्टोरी से हमें ये भी सीखते हैं कि अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। इसी प्रकार जैसे कि डोंकी ने किया, 3 लोगों की हेल्प की, और उस बाद में आगे चल के डोंकी की भी हेल्प हो गई, और इस वजह से उसे साथी भी मिल गए और उनका जीवन जीना आसान भी हो गया। ये आप देख सकते हैं कि चारों दोस्त एक के ऊपर एक चढ़कर उन लुटेरों को, उन रॉबर्स को डरा रहे हैं। आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।